वेलकम दोस्तों, शिव शक्ति इंग्लिश एकेडमी पर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसा कि आपको पता है कि सिंपल और कंटिन्यूअस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम परफेक्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है। मैं आपको 25 एग्जाम्पल के साथ में परफेक्ट समझाऊंगा। आप एग्जाम्पल देखें और समझें और आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी। तो हमारा पहला सेंटेंस है, माई सिस्टर हैज़ ऑलरेडी मेड अ बिग केक। देखिए सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर। अब आपको पता है वर्ब इसमें क्या है, मेड। तो क्या आया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया मेड। हैज़, तो अगर सिंगुलर है तो हैज़ आता है, तो हैज़ ऑलरेडी मेड अ बिग केक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। यू हैव ग्रोन, तो तुम क्या हो चुके हो, बड़े हो चुके हो। तो ग्रोन मतलब बड़ा होना, और यू है तो हैव आएगा। आपको पता आई वी यू दे के साथ में हैव आता है, तो यू हैव ग्रोन कब से, सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू, जब मैंने लास्ट बार तुम्हें देखा था। आई सॉ यू, तो आई सॉ यू जो है ये क्या है, ये है पास्ट सिंपल। ठीक है दोस्तों जी, ये पास्ट सिंपल है। तो यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। इट हैज़ नॉट ड्रंक द वाटर। इसने जो है पानी नहीं पिया है। अब ड्रिंक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक। तो हमारा परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ठीक है, और क्या आता है, हैज़ हैव आता है। तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हैज़ आएगा, और प्लूरल के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। तो इट हैज़ नॉट ड्रंक द वाटर। मेरे साथ रिपीट करें, इट हैज़ नॉट ड्रंक द वाटर। इट हैज़ नॉट ड्रंक द वाटर। इट हैज़ नॉट ड्रंक द वाटर। वेरी गुड। तो ड्रिंक का क्या हो गया, ड्रंक। ओके, आई हैव सीन दैट मूवी। आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने ये मूवी देखी है। आई हैव सीन दैट मूवी। तो आई है तो आई के साथ में क्या आएगा, हैज़ तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, हैव आएगा। तो आई हैव आ गया, और सीन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो सीन हो गया। तो आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने ये मूवी देखी है। कब देखी है, कभी देखी थी मैंने, है ना। बट वो पास्ट की तो बात नहीं चल रही, क्योंकि हम उस मूवी की बात कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रेजेंट में है। दोस्तों देखिए क्या है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल जो है, इनको हिंदी से ना समझे, डायरेक्ट इनके सेंटेंसेस से इसको समझने की कोशिश करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल सिंस वी वर रिटायर्ड। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल सिंस वी वर रिटायर्ड। जब से हम रिटायर्ड हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, हमें कोई भी मेल की प्राप्ति नहीं हुई है, कोई भी खत हमारे पास नहीं आया। तो वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल सिंस वी वर रिटायर्ड। तो देखिए सिंस दोस्तों जब यूज़ करते हैं हम, जब हमें कोई स्पेसिफिक टाइम बताना होता है, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो वी है तो हैव आएगा, हैव के साथ में नॉट आ गया, तो वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल सिंस वी वर रिटायर्ड। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल सिंस वी वर रिटायर्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दे हैव नॉट गॉन टू द शॉपिंग सेंटर। दे हैव नॉट गॉन टू द शॉपिंग सेंटर। दे हैव नॉट गॉन टू द शॉपिंग सेंटर। वो शॉपिंग सेंटर नहीं गए हैं, है ना, वो कभी शॉपिंग सेंटर नहीं गए हैं। तो दे है तो हैव आएगा, हैव के साथ में क्या आएगा, नॉट आएगा, और उसके बाद में आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है गॉन। गो का क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन होता है ना। तो जो पास्ट सिंपल होता तो क्या आता, वेंट आता। अभी यहाँ पर क्या है, परफेक्ट है। किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। अगर ये पास्ट का परफेक्ट होता तो हैव या हैज़ नहीं आता, सीधा हैड हो जाता। ठीक है, तो दे हैव नॉट गॉन टू द शॉपिंग सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्या है, हैव दे प्लेड द पियानो। हैव दे प्लेड द पियानो, नो दे हैव नॉट। हैव दे प्लेड द पियानो, नो दे हैव नॉट। तो ये क्या है, किस तरह का सेंटेंस है, हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हैव दे प्लेड द पियानो, क्या उन्होंने कभी पियानो बजाया है, नो। हमारा आंसर क्या है, नो दे हैव नॉट। ठीक है, तो मेरे साथ रिपीट करें, हैव दे प्लेड द पियानो, नो दे हैव नॉट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नोन माइकल सिंस हाई स्कूल। मैं माइकल को जानता हूँ हाई स्कूल के समय से। अब मैं शुरू से ही माइकल को जानता हूँ, जब से मैं छोटा था तब से जानता हूँ ना, इसलिए क्या आएगा,
आई हैव नोन, क्या नहीं आया? अब मैं क्या ये बोल सकता था कि आई नो माइकल सिंस हाई स्कूल? क्या मैं ये बोल सकता था कि आई नो माइकल सिंस हाई स्कूल? हाँ मैं बोल सकता था, पर ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं होता, क्योंकि मैं माइकल को एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए जानता हूँ, तो आई हैव नोन आएगा। और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नॉन। तो आई हैव नोन माइकल सिंस हाई स्कूल। मेरे साथ रिपीट कर दोस्तों, आई हैव नोन माइकल सिंस हाई स्कूल। आई हैव नोन माइकल सिंस हाई स्कूल। आई हैव नोन माइकल सिंस हाई स्कूल। I have known Michael since high school. I have known Michael since high school. Okay, very good. Next है, my baby has slept since all night. My baby, जो मेरा बच्चा है वो पूरी रात से सो रहा है। My baby has slept। ओ तो sleep का थर्ड फॉर्म क्या होगा? slept। और बेबी है, एक की बात हो रही है, बेबीज की तो बात नहीं हो रही। अगर बेबीज होता तो क्या हो जाता? हैव। तो अभी यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या आएगा? माई बेबी हैज स्लेप्ट सिंस ऑल नाइट। माई बेबी हैज स्लेप्ट सिंस ऑल नाइट। मेरा जो बच्चा है वो पूरी रात से सो रहा है। माई बेबी हैज स्लेप्ट सिंस ऑल नाइट। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। दोस्तों रिपीट करते जाना है, बिकॉज रिपीटिशन इज द की टू फ्लुएंसी। ओके, I have never been to Texas. I have never been to Texas. Never been का मतलब होता है कि कहीं पर होना या कहीं पर जाना। तो I have never been to Texas का मतलब है कि मैं टेक्सास कभी नहीं गया। ठीक है, तो I have never been to Texas. I have never been to Texas. I have never been to Texas. I have never been to टेक्सास। टेक्सास क्या है? अमेरिका के एक शहर का नाम है। आई हैव नेवर, और नेवर क्या है? यहाँ पर क्या मैं ये बोल सकता था आई हैव नॉट बीन टू टेक्सास? नहीं, क्योंकि नॉट का तो मतलब हो जाता कि एक पल में, नेवर का मतलब है कि कभी नहीं। ठीक है ना, तो आई हैव नेवर बीन टू टेक्सास। ओके, नेक्स्ट है, दे हैव बॉट अ न्यू कार। दे हैव बॉट अ न्यू कार। बॉट मतलब खरीदना, तो दे हैव बॉट अ न्यू कार। They have bought a new car. BOUGST. They have bought a new car. वो न्यू, उन्होंने नई कार खरीदी है। तो दे है तो हैव आएगा, हैज़ तो आएगा नहीं। अगर ही होता तो हैज़ आता, ही हैज़ बॉट अ न्यू कार। अगर शी होता, शी हैज़ बॉट अ न्यू कार, तो ही और शी में हैज़ आता। बट अभी हैज़ तो है नहीं, क्योंकि सिंगुलर नहीं है, तो हैव है, क्योंकि प्लूरल है दे है। दे हैव बॉट अ न्यू कार। नेक्स्ट है, आई हैव स्टडीड एट होम फॉर 1 आवर। आई हैव स्टडीड एट होम फॉर 1 आवर। मैंने घर पर 1 घंटे तक पढ़ाई करी। आई हैव स्टडीड एट होम फॉर 1 आवर। मैंने घर पर 1 घंटे तक पढ़ाई करी। आई हैव स्टडीड एट होम फॉर 1 आवर। आई हैव स्टडीड एट होम फॉर 1 आवर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने सिंस का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि 1 घंटे से। अगर मैं यहाँ पर बोलता कि आई हैव स्टडीड एट होम लास्ट नाइट, तो मैं बोलता सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि कब से मैं कोई कार्य कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं कब से की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिंपल बोल रहा हूँ कि 1 घंटा फिक्स, कि 1 घंटे मैंने पढ़ाई करी, चाहे वो कभी भी हो सकती है। तो आई हैव स्टडीड एट होम, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर 1 आवर। ओके, नेक्स्ट है, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हुआ है। देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? कहीं पर हुआ होगा, तो देयर है इसलिए, क्योंकि कहीं पर हुआ है। देयर हैज़ बीन, क्योंकि एक ही एक्सीडेंट हुआ है, एन आ गया ना दोस्तों। देखिए एक्सीडेंट जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते उसके आगे। इसके लिए हमने एन का प्रयोग किया है, क्योंकि वो वावल से शुरुआत हो रही है उसकी। तो देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। ओके, तो नेक्स्ट है 14th नंबर है, पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू वीनस। अब वीनस क्या है? एक ग्रह का नाम है। कि पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू वीनस। पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू वीनस, जो लोग हैं उन्होंने वीनस को ट्रैवल नहीं किया है, वीनस की यात्रा नहीं की है। तो पीपल हैव नॉट ट्रैवल्ड, ट्रैवल होता
जब सिंपल में होता है ट्रैवल, और क्योंकि ये परफेक्ट है तो ट्रैवल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पीपल हैव नॉट ट्रैवल्ड टू वीनस। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एलेक्स हैज स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। एलेक्स जो है उसने 2 फॉरेन लैंग्वेज जो है विदेशी भाषा पढ़ी हुई हैं। एलेक्स हैज स्टडीड, अब एलेक्स तो सिंगुलर है, एक ही बंदा है, तो हैज आ जाएगा, और स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस, 2 फॉरेन लैंग्वेजेस, 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। तो मेरे साथ रिपीट करें, एलेक्स हैज स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। 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 ओके, नेक्स्ट है शी हैज लर्न टू स्पीक स्पेनिश। शी हैज लर्न टू स्पीक स्पेनिश। शी हैज लर्न टू स्पीक स्पेनिश। उसने स्पेनिश भाषा बोलना सीखा है, लर्न किया उसने, तो शी हैज लर्न टू स्पीक स्पेनिश। उसने सीखा है स्पेनिश बोलना। शी हैज लर्न टू स्पीक स्पेनिश। 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 ओके दोस्तों, नेक्स्ट है शी हैज़ गॉन टू द लाइब्रेरी। शी हैज़ गॉन टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी के लिए गई है। तो मैंने आपको बताया था कि गो, वेंट, गॉन, तो क्योंकि परफेक्ट है तो शी हैज़ गॉन टू लाइब्रेरी। शी हैज़ गॉन टू लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी के लिए गई है। शी हैज़ गॉन टू लाइब्रेरी। अगर कोई आपसे पूछता है कि वो कहाँ है तो आप कह सकते हैं शी हैज़ गॉन टू लाइब्रेरी। 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 ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है यू हैव नॉट गॉन होम। यू हैव नॉट गॉन होम। यू हैव नॉट गॉन होम, तुम घर नहीं गए, है ना। जैसे अगर आप कहीं पर जाते हैं और आपका अगर कोई दोस्त है, वो आपसे उसने बोला था कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो नहीं गया है तो आप क्या कहेंगे? यू हैव नॉट गॉन होम, तुम घर नहीं गई हो, नहीं गए हो। यू हैव नॉट गॉन होम। यू हैव not gone home. You have not gone home. You have not gone home. You have not gone home. Okay. Next है they have not lived here for years. वो यहाँ सालों से नहीं रह रहे हैं। They have not lived here for years. वो सालों से यहाँ नहीं रह रहे हैं। They have not lived here for years. They have not lived here for years. Live मतलब होता है रहना, है ना। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है तो they आएगा, they के साथ में have आता है, तो they have not lived here for years. 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 सालों से तो years आ जाएगा। They have not lived here for years. They have not lived here for years. They have not lived here for years. Okay. Next है where have I left my wallet. अब ये किस तरह का सेंटेंस है? ये है क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, और क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि where have I left my wallet. मैंने अपना वॉलेट कहाँ छोड़ दिया है या कहाँ रख दिया है मैं, या उसे कहाँ भूल गया हूँ। तो where have I left my wallet. Where have I left my wallet. Where have I left my wallet. तो आपको पता क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के अंदर जो है सबसे पहले हम पूछते हैं WH से, what से, where से, how से, when से, कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, है ना। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सबसे पहले पूछा जाता है। तो where आ जाएगा मतलब कहाँ, उसके बाद में I है तो have आ जाएगा, तो where have I, तो where have आ गया, उसके बाद में I आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में क्या है, लीव का क्या हो जाता है, लेफ्ट। लीव क्या फर्स्ट है तो लास्ट क्या है, लेफ्ट। वेयर हैव आई लेफ्ट माई वॉलेट। वेयर हैव आई लेफ्ट माई वॉलेट। वेयर हैव आई लेफ्ट माई वॉलेट। ओके, नेक्स्ट है माई सिस्टर हैज़ लॉस्ट द की टू बाथरूम। माई सिस्टर हैज़ लॉस्ट द की टू बाथरूम। मेरी जो बहन है उसने बाथरूम की जो चाबियां हैं वो खो दी हैं। तो माई सिस्टर हैज़ लॉस्ट द की टू द बाथरूम। माई सिस्टर हैज़ लॉस्ट द की
टू द बाथरूम। मेरी बहन से चाबियाँ खो गई है। माई सिस्टर हैज़ लॉस्ट द की टू द बाथरूम। माई सिस्टर हैज़ लॉस्ट द की टू द बाथरूम। माई सिस्टर हैज़ लॉस्ट द की टू द बाथरूम। माई सिस्टर हैज़ लॉस्ट द की टू द बाथरूम। ओके, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्या है? ही हैज़ नेवर ईटन दीज पिज़्ज़ाज। इसने या उसने, इसने तो नहीं आएगा, उसने आएगा। उसने ये पिज़्ज़ा कभी नहीं खाए हैं। ही हैज़ नेवर ईटन दीज पिज़्ज़ाज। तो पिज़्ज़ा हैं बहुत सारे हैं, तो दीज आ गया। और नेवर ईटन, तो ईट का ईट हो जाता है, फिर एट हो जाता है, फिर ईटन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ईट, पास्ट में होता है एट, तो जिसमें एट ही हो जाता है एट, और सबसे लास्ट में आ जाता है ईटन। तो ही हैज़ नेवर ईटन दीज पिज़्ज़ाज। ही हैज़ नेवर ईटन दीज पिज़्ज़ाज। ही हैज़ नेवर ईटन दीज पिज़्ज़ाज। ही हैज़ नेवर, कभी नहीं खाए हैं तो नेवर आ जाएगा। ही हैज़ नेवर ईटन दीज पिज़्ज़ाज। ही हैज़ नेवर ईटन दीज पिज़्ज़ाज। नेक्स्ट, द आर्मी हैज़ अटैक्ड द सिटी 2 times। जो आर्मी है उसने 2 बार अटैक किया है। द आर्मी हैज़ अटैक्ड द सिटी 2 times। द आर्मी हैज़ अटैक्ड द सिटी, द आर्मी हैज़ अटैक्ड द सिटी 2 times। द आर्मी हैज़ अटैक्ड द सिटी 2 times। तो क्या होगा कि आर्मी ने 2 बार जो सिटी है, सिटी पर अटैक किया है। ठीक है, द आर्मी हैज़, तो आर्मी है तो सिंगुलर है, क्योंकि आर्मी का तो एक ही मतलब होगा। तो द आर्मी हैज़ अटैक्ड द सिटी 2 times। सिटी मतलब शहर, तो 2 बार अटैक किया है। द आर्मी हैज़ अटैक्ड द सिटी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको रिपीट करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपको जो है सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन से कुछ हासिल नहीं होता। सिंपल है कि जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है प्रेजेंट के अंदर, तो हम हरदम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बताते हैं। बाकी आप जितने सेंटेंसेस को याद करेंगे, जितने सेंटेंसेस फुल कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंसेस को याद करेंगे, समझेंगे और बार बार रिपीट करेंगे, आपको क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट अ मैथमेटिक्स, इट्स अ लैंग्वेज। नेक्स्ट है, यू हैव लिसन टू मैडोना इन द कंसर्ट। यू हैव लिसन टू मैडोना इन द कंसर्ट। अभी मैडोना कौन है? एक सिंगर का नाम है। तो यू हैव लिसनड मतलब कि तुमने सुना था मैडोना को कंसर्ट में। कंसर्ट होता है जिसमें जो सिंगर होता है वो परफॉर्म होता है और पब्लिक या ऑडियंस सुनती है। तो यू हैव लिसन टू मैडोना इन द कंसर्ट। यू हैव लिसन टू मैडोना इन द कंसर्ट। यू हैव लिसन टू मैडोना इन द कंसर्ट। तो यू है तो हैव आएगा, और लिसन होता है फर्स्ट, तो लिसन का हो जाएगा लिसन्ड। ठीक है, लिसन्ड। तो सो यू हैव लिसन टू मैडोना इन द कंसर्ट। यू हैव लिसन टू मैडोना इन द कंसर्ट। मेरे साथ रिपीट करें, यू हैव लिसन टू मैडोना इन द कंसर्ट। ओके, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको जो है ये रिपीट करते चले जाना है, और रिपीटिशन इज द की टू फ्लुएंसी। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम। साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम। तो स्प्लिट क्या है? थर्ड फॉर्म है, और साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट तो हैव आएगा। साइंटिस्ट होता तो खाली हैज़ आता। तो साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्टों ने एटम को भी स्प्लिट कर दिया है। साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम। साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम। साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको रिपीट करना है, और सारे सेंटेंसेस को आपको ऐसे ही देखना है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें।